नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। और अभी हम मौजूद हैं बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी बरहमपुर में। मैं कहूँगा कि आप दिखाएं चारों तरफ कि ये बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती है। और इसके बाद हम यहाँ से जनता के बीच में जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बरहमपुर की जनता इस बार क्या निर्णय लेती है, वो किसे अपना विधायक बनाना चाहती है। हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। 10 वर्ष से हमारे शंभू यादव हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं किए हैं। जनता विकास जो होती है, हम लोग को यही है कि सबका साथ सबका विकास ही होना चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से बाबा यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट उभर कर सामने आ रहे हैं, तो क्या कैंडिडेट को देखा जाएगा या फिर सिर्फ बीजेपी के झंडे को देखेंगे? हम लोग तो बीजेपी का झंडे के देखेंगे जी। हाँ, अभी तक तो हमारे पास 4 कैंडिडेट आ चुके हैं जी। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी तिवारी जी जी, अरविंद भैया जी जी, स्वामीनाथ तिवारी जी जी, दिलमणि देवी जी, वो भी 1 नंबर पर चल रही है जी। और अभी तक कितना लोग आएंगे अभी तो कोई ठीक नहीं है जी। हम लोग जिसको भी मिलेगा जी, कमल का फूल उसी का साथ हम लोग रहेंगे। तो इस बार उम्मीद की जाए कि बरहमपुर सीट भाजपा को जीत के बरहमपुर की जनता उन्हें भेजेगी। एकदम निश्चित है जी। इस बार भाजपा जीतेगी। क्या मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया है या फिर खामियां दिख रही हैं 10 साल के बाद भी? हाँ, खामियां दिख रहा है। यहाँ पर रोड का कंडीशन आप आए तो देखते होंगे कि रोड क्या कंडीशन में है। हमारे विधायक हैं तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए कि यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर टूटा फूटा है। यात्री आते हैं लाखों का संख्या में, यहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। और मंदिर का विकास जिस तरीके से यहाँ पे फंड आ रहा है, पंडित जी यहाँ पे मंदिर का उस तरीके से विकास क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पर कुछ बंदरबाट हो जाता है। 8 करोड़ 74 लाख का तालाब का टेंडर था। जो टेंडर है ये सामने आप देख रहे हैं गेट है। अब फिर आया है 1.25 करोड़ जो जिसको गेस्ट हाउस बन रहा है। यहाँ पर गेस्ट हाउस का कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर धर्मशाला का ज़रूरत था, विवाह मंडप का ज़रूरत था। गेस्ट हाउस बाबा के ऊपर नहीं ना जी। गेस्ट हाउस बनने का बहुत जगह आता है। तो क्या इसमें विधायक की तरफ से कोई रुचि ली जा रही है कि नहीं पंडित जी? कुछ नहीं, कोई रुचि नहीं। अभी हम मौजूद हैं बरहमपुर के रघुनाथपुर में और हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वो इस बार विधानसभा चुनाव में व्यक्ति को देख रहे हैं, दल को देख रहे हैं या बरहमपुर के डेवलपमेंट को देख रहे हैं? बरहमपुर के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। बरहमपुर के डेवलपमेंट को देख रहे हैं और रघुनाथपुर के डेवलपमेंट को भी देखना चाह रहे हैं जी। हाँ, जो कि 4 नंबर के तरफ हमारा कोई रोड नहीं है। 12 साल से उधर घर पे घर बन रहा है लेकिन कोई रोड नहीं बन रहा है। 150 मकान है यहाँ पे। उधर कोई जाने का रास्ता नहीं है अभी तक, नाली भी नहीं। ठीक, अभी भी आदमी लोग यहाँ से ये ओवरब्रिज नहीं है रेलवे के पास, ऐसे नीचे फाटक करके पास होता है तो एक्सीडेंट होने का भी तो चांस है। एकदम हो ही रहा है। हर 150 मकान है करीब करीब, मतलब 500 से 1000 लोग उधर रहता है जी। एक भी रास्ता नहीं है, पक्का सड़क कुछ नहीं है, तो क्या विकास हो? हम किसको वोट देंगे बताइए? 10 साल से आपके विधायक हैं, आप लोगों ने कभी उनसे पूछा है? हम लोग के पास आएंगे तब ना बोलेंगे। अच्छा, विधायक आपके पास कभी आए ही नहीं है? कोई आता ही नहीं, कोई नेता नहीं। हम तो पहचानते ही नहीं है कि विधायक हमारे कौन है। अच्छा, पिछले 10 साल से शंभू नहीं, बस नाम जानते हैं, सामने से पहचानते ही नहीं हम। अच्छा, बस नाम जानते हैं। हाँ। तो मतलब इस बार बरहमपुर के युवा चाह रहे हैं कि चेंज आएगा? जी, चेंज नहीं चाह रहे हम लोग, विकास चाह रहे हैं। चाहिए। तो विकास कैसे जब 10 साल से कोई है और अगर 10 साल से हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग 2-4 साल हुआ। देखिए, हम एक चिट्ठी भी लिखे थे जो कि 4 नंबर की तरफ हम यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार नई दिल्ली और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम चिट्ठी लिखे हुए हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, ताकि हमारे 4 नंबर की तरफ कोई काम नहीं हो रहा। और मुखिया जी और बीडीसी जी को हम कहते कहते थक गए और जिला परिषद को भी फिलहाल कहे हैं, वो भी संतावना दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और योजना में चढ़ा हुआ चीज़ हमारी तरफ काम नहीं होता है। अच्छा। पता नहीं क्या किस बात का दुश्मनी है कि वहाँ वोट बैंक नहीं है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का वोट बैंक है वहाँ पे। जी। अब
वोट बैंक होने के बावजूद यहाँ के मौजूदा विधायक ने कोई डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट का विधायक काम नहीं किया। अरे विधायक क्या, पहले तो हमारे गांव के ही लोग जो है वो उनके पावर है वो कर ही नहीं रहे। अच्छा, तो तब ना विधायक के पास जाएंगे। तो जो रोड गली की आप बात कर रहे हैं वो विधायक अनुशंसा से ही होती है। अच्छा। और मुखिया की तरफ ग्राम सड़क का आएगा। ग्राम सड़क है ना, ग्रामीण सड़क। अच्छा, ये जो है वो ग्रामीण सड़क है। तो आपके यहाँ मतलब किसी तरीके का हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बट वो आते नहीं है घूमने। अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन काम नहीं करते हैं वो। बहुत अच्छे हैं लेकिन काम नहीं करते हैं वो। तो आखिर इसके लिए क्या मतलब आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है? युवा सोचा नया बदलाव किया जाए, किसी नए आदमी को दिया जाए, बस यही सोच। तो इस आग्रह है एक बार की जरूर ये 4 नंबर का जिक्र कीजिएगा कि नया नया बस्ती बना है, करीब 12 साल से ये बस्ती बन गया, ठीक है, जाके 150 घर है ना, नली का काम हुआ है। अब घर नली का सबको घर के आगे अपना अपना गिर रहा है, पानी पूरा घर बह रहा है, वहाँ पे गंदगी से पूरा आदमी परेशान हो रहा है और रोड नहीं है उधर। तो रोड की समस्या को दूर कीजिए, तभी तो हम वोट देंगे ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आम मुद्दे हैं इसी पे इस बार बरहमपुर की जनता चुनाव में प्रतिनिधि को जितवाने वाले। अगर यहाँ पे कोई नया कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट आता है तो क्या उम्मीद लग रही है? किस पार्टी से? किसी भी पार्टी से। अगर जैसे कि अभी मरुआ कटुआ पार्टी से आएगा तो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से मान लिया जाता है तो मजा रहेगा, मजा रहेगा, टक्कर लगेगी, काटे की टक्कर होगी, टक्कर लगेगा। और दिलमणि देवी जी का भी नाम है। दिलमणि है तो पूर्व में देखा जा चुका है ना जी। तो आप पहले तालमेल में सीट मिला था जी, तो लोग हुलास पांडे को वोट दे दिए जी, और सहानी को वोट नहीं दिया गया जी। तो उनका आदमी जो है कि नहीं देखा है पहली नज़र से कि कहाँ लोग गया है उन लोग। तो इस बार भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मौजूदा विधायक चुनाव यहाँ से निकाल एकदम लड़ाई नहीं रहेगा अगर आएगा वो लोग तो। अच्छा, जैसे अगला बार लड़ाई नहीं था, बहुत सा अंतर था, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा अंतर हो जाए। अच्छा, उससे भी ज़्यादा अंतर से इस बार चुनाव निकाल सकते हैं। हाँ, चलिए, ये है यहाँ पे कुछ लोगों का कहना, हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे कि और लोगों का क्या कहना है। पिछड़ा दीजिए, भाजपा देगा तो एकदम देखिए कैसे कटक लड़ाई रहेगा, कहेगा नहीं कोई कि वो जीत सकता है। नहीं जीत सकता, इसकी गारंटी अभी नहीं ली जा सकती। इस बार चुनाव में बरहमपुर का मुद्दा क्या है? व्यक्ति, दल या बरहमपुर का विकास? अब रहा मुद्दा का सवाल तो मैं अपना बता सकता हूं, और जो मेरे साथ रह रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत, और बाकी जो चर्चा चलते रहती है, जैसे पान की दुकान हुआ, चाय की दुकान हुआ, लोग आते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं और अपना अपना बात कहते हैं, बहस होती रहती है। और मुझे तो नहीं लगता है कि कभी भी कोई कैंडिडेट के ऊपर भरोसा करता है लोग, या क्या कहते हैं उसको, कोई मुद्दा हो जी। कभी भी चुनाव हमारे यहाँ तो मुद्दा पे नहीं होता है, व्यक्ति विशेष ही ज़्यादातर तो चली जाती है। अच्छा, कि कौन आदमी है, किस पार्टी से हैं, क्षेत्र में कैसा उनका प्रभाव है जी, इसी को देखते हुए तो चुनाव इस बार बहुत सारे नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं पोस्टर्स में भी बहुत सारे नेता बरहमपुर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। क्या लग रहा है? हाँ, तो उनको आजमाने दीजिए, बाकी जनता जनार्दन है। नहीं तो आप जनता हैं, इसीलिए तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इस बार जनता किसे चुनना चाह रही है? जनता जो है वो इंडिविजुअल तो है नहीं जी, वो एक कलेक्टिव प्रयास है। हर किसी का जो वोट जाएगा तो किसी दल को जाएगा, तो जिसको बहुमत मिलेगा वही जीतेगा जी, और उसके लिए तो सारे लोग को देना पड़ेगा वोट, ठीक ना। और जितने लोग खड़ा हैं अपना प्रयास कर रहे हैं, कल भी एक आए थे वो भी प्रयास कर रहे हैं, अभी अपना राजद के हैं शंभू यादव वो भी प्रयास करेंगे। अब देखिए टिकट किसको मिलता है, इसके बारे में तो पूर्वानुमान मैं नहीं कर सकता हूँ जी। लेकिन अगर शंभू यादव को आरजेडी टिकट देती है तो क्या लगता है? लगता क्या है, ठीक है, अपना संख्या बहुत संख्या है, राजद का क्षेत्र है, जीत जाएंगे। अच्छा, चुनाव निकाल लेंगे? हाँ, निकाल लेंगे। और जन सुराज का कोई असर दिख रहा है यहाँ पे? ना, अभी प्रशांत किशोर तो आए नहीं है तो असर नहीं दिख रहा है, जब आएंगे तो हो सकता है कुछ असर रहे कि आए वो इधर। और भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिख रहा है, देखिए तो इधर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। और एक उड़ती हुई खबर और है कि मतलब लोजपा से हुलास पांडे जी भी आने अपना जोर लगा रहे हैं टिकट के लिए यहाँ पे। वही देख रहा हूँ मैं किधर से वो आ रहे हैं। अच्छा, मतलब बरहमपुर की जनता इस बार कुछ भी बता पाने में अभी असमर्थ दिख रही है। एकदम बिल्कुल, ये समझ के चाहिए कि जिस दिन आपका क्या कहते हैं उसको नतीजा
घोषित होता है उसी दिन समझ में आता है कि कौन जीत रहा है कौन हारा। पहले से कहना तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पिछले 10 साल से जो समीकरण देखने में आ रहा है उसके हिसाब से तो शंभू यादव जी एक तरफा लीड कर रहे हैं पिछले 2 बार से। ना मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? आपका जो दोनों पार्टी है, अभी तो मान के चलिए कि एक महागठबंधन हो गया जी और एक हो गया इधर क्या बोलते हैं एनडीए का जी, तो दोनों अपने आप में मजबूत पार्टी है और दोनों का क्षेत्र है, ठीक ना जी। हो सकता है कि भाजपा लीड कर जाए या जदयू लीड कर जाए। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे भाजपा का कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है इस क्षेत्र में। अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन अब तो चुनाव का क्या कहते हैं पर्व आ गया ना जी। अब तो कुछ दिनों में दिखने लगेंगे सारे लोग ना। अच्छा, मतलब अभी बरहमपुर में कोई एक ऐसा नेता भाजपा का नहीं है जो अपना चेहरा बहुत ही अच्छे से जनता के बीच में दिखा पाया है, मतलब आपका कहना यही है? भाजपा का किसी दल का नहीं है कोई नेता, वो तो पार्टी विशेष लोग आते हैं जीत जाते हैं। लोगों का क्या कहते हैं वो कि उस तरह का उनका लॉबी बना हुआ है कि हम इनके तरफ हैं, कुछ लोग उनके तरफ हैं, तो उसमें वो जीत जाते हैं लोग। तो इस बार चेहरे के ऊपर होना है चुनाव कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ढंग का चेहरा देती है, कोई ऐसे चेहरे को देती है तो संभव है कि वो यहाँ से चुनाव निकाल पाए। हो सकता है, लगता है कि शंभू यादव को टक्कर दे पाएंगे। हाँ टक्कर, बिना चुनाव में टक्कर हुए कोई क्या क्यों आएगा यहाँ पे प्रचार करने? तो या आपको लग रहा है कि 10 साल के बाद शंभू यादव को कोई हरा पाएगा? अब इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि हरा पाएगा? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं ये कहना गलत है ना। कॉन्फिडेंस कहाँ से हम गए? हम खुद के ही कह रहे हैं कि मैं कहाँ से कॉन्फिडेंस गाऊँ इतना कि मैं कह दूँ कि उनको कोई हरा दे या कोई और आके जीत जाए। वो चुनाव है, उसका अभी थोड़ा क्या कहते हैं उसका लुत्फ उठाइए, ठीक ना। अब तो धीरे धीरे लोग आएंगे जी, थोड़ा वो चलेगा उसका चुनावी जुमला चलेगा। हाँ चलेगा उसका, बहुत सारे मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। कोई आएगा तो रोड बनाएगा, कोई आएगा तो हॉस्पिटल बनाएगा, कोई बिजली मुफ्त कराएगा जी, कोई राशन मुफ्त करा दे, हो सकता है। तो देख लीजिए सारे मुद्दे पे यहाँ के युवाओं का यही कहना है कि वो आने वाला वक्त बताएगा।